हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल ए गुरुकुल एकेडमी पे फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर के बहुत एक से एक क्वेश्चन देखे थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप पे समय दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो टाइप आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक सवाल बताया या हार्डली 2 सवाल बताया और स्किप करके दूसरे टाइप पे चले गए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँगा ना तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही अगर आप क्वेश्चन या कोई बुक उठाकर जब बनाना शुरू करेंगे तो आप हर सवाल में फंसना शुरू करेंगे कि सर मुझे तो सर ने आप इस तरह का टाइप का क्वेश्चन बताया नहीं। तो इसमें वेरिएशन बहुत है 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में। इस वजह से मैं इस पर एक वीडियोज़ और लेकर आया हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो आप ध्यान से इसको सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर ये 2 डिजिट नंबर आज ख़त्म होगा ना टाइप, तो आपको क्या करना है, बस बुक उठाइए और बनाना शुरू करिए। अगर आपसे बन रहा है इसका मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सीख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, भाई पढ़ो, चाहे वो लड़का 7th का हो, चाहे वो 8th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे वो 12th का हो। अरे भाई पढ़ो। मोबाइल मिला है, अगर गार्जियन ने अगर मोबाइल दिया है ना तो उसका मिसयूज़ नहीं करो। मैक्सिमम क्या देखोगे कि 8वां क्लास का लड़का, 9वां क्लास का लड़का, 10th का लड़का फेसबुक जो चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, टेलीग्राम चला रहा है, मूवीज़ देख रहा है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बैठता है। ठीक है ना। अरे भाई उसका मिसयूज़ नहीं करो, पढ़ो। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये सब समय निकल जाएगा ना तो बहुत अफसोस होगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैं भी खुद पढ़ता हूँ, ठीक है ना, और पढ़ाता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। अभी रात के बज रहे हैं दोस्तों 3:30, ठीक है ना, और मैं अभी भी ये जग कर आपके लिए वीडियोस तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहें। ठीक है ना। फिर सुबह मुझे खुद लाइब्रेरी जाना होता है, पढ़ना रहता है, सारा काम करना रहता है। इस वजह से दोस्तों आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और प्रिपरेशन अपना बरकरार रखें, है ना। पबजी गेम छोड़ो, गेम तेम में कुछ नहीं रखा हुआ है ना। आप पढ़ाई करो दोस्तों। बहुत मुश्किल से जो है ना गवर्नमेंट जॉब हो रहा है ना। और हम लोग को देख लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग कितना जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक ना। टीचर बनना होता तो कब का बड़ा टीचर बन जाते हैं, लेकिन नहीं, है ना। बस मुझे जो चाहिए उस अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना होगा ना। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छा पढ़ाई करना होगा, समय देना होगा, ठीक है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल बनेंगे दोस्तों। इसलिए गार्जियन का पैसा मत बर्बाद करो यार। ढंग से अगर पैसा अगर दे रहे हैं पढ़ाई पे ना, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे वो लड़के आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, वो लोग, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो यार, खूब मन लगा के पढ़ो, ठीक है ना। मैं बार बार एक ही बात समझाता हूँ कि पढ़ाई करो, है ना, समय का बर्बादी मत करो, ठीक है। आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर, है ना, ये है दोस्तों टाइप 6 ही अभी चल रहा है, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट है ये, है ना। टाइप 6 का ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? सेकंड पार्ट है। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, कोई भी 2 डिजिट का संख्या कुछ इस तरह से है कि इनका अब प्रोडक्ट बोल रहा है। तो प्रोडक्ट मतलब तो दोस्तों होता है मल्टीप्लिकेशन। इनके डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कितना है? 14 है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन आगे कि 45 इज एडेड टू दी नंबर। तो नंबर कौन होता है दोस्तों? ओरिजिनल नंबर होता है मेरा 10x + y। उसमें अगर 45 ऐड करते हैं ना तो डिजिट इंटरचेंज कर जाता है, ठीक है ना, अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर देता है। इसका मतलब 10y + x हो जाता है। तो कहता है फाइंड द नंबर। आइए, जितने भी मैं वीवीआई कर रहा हूँ ना दोस्तों, वो एकदम आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। सॉल्यूशन में आइए। सर हमने कहा था कि आपको 10th डिजिट को x मानना है एंड दैट ऑफ यूनिट डिजिट बी वाई। इसके बाद आपको क्या करना था दोस्तों? ओरिजिनल नंबर निकालना था। आप ओरिजिनल नंबर निकालिए। ओरिजिनल नंबर फॉर्म्ड बराबर क्या होगा दोस्तों? 10x + y। चूँकि इंटरचेंज क्या वर्ड आ गया तो ऑन इंटरचेंजिंग ये भी आप निकाल लीजिए। ऑन इंटरचेंजिंग
द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, जो भी आपका 10 डिजिट पे संख्या है, यूनिट डिजिट पे संख्या है, उसको आपका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट x इंटू वाई, ये दिया हुआ था इज मने बराबर कितना के दोस्तों, 14 के, और इसको आप मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। एंड अब सेकंड इक्वेशन बनाइए। कहता है इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, तो नंबर तो मेरा 10x प्लस वाई था। अब आप 10x प्लस वाई में कितना ऐड कर रहे हो, 45। ठीक है, तो डिजिट इंटरचेंज कर गया, इसका मतलब कि डिजिट हो गया 10y प्लस एक्स। अब आराम से सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो सर 10x प्लस एक्स है, इधर आया माइनस एक्स, प्लस वाई है, प्लस 10y इधर आया तो माइनस का 10y, प्लस 45 उधर गया तो माइनस का 45। अब आप सॉल्व कीजिए, 10x में 6 जाएगा तो 9x, प्लस वाई माइनस 10y तो माइनस का 9y बराबर माइनस का 45। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 45। 9 से कैंसिल कीजिएगा कितने बार में, 5 बार में, -5 होगा क्योंकि यह निगेटिव था दोस्तों। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस वाई बराबर माइनस का 5, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब अगर जो लड़के हमसे पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से और मुझे फॉलो करते आ रहे होंगे, एक एक वीडियोस देखते आ रहे होंगे, तो उनको मैंने तीसरे या चौथे लेक्चर में मैंने बताया था, पिछले तीसरे या चौथे टाइप में, कि सर कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक्स वाई की वैल्यू मालूम हो और एक्स प्लस वाई का वैल्यू मालूम हो, तो आपको क्या बोले थे, आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना। अगर क्वेश्चन में एक्स वाई का वैल्यू मालूम हो और एक्स माइनस वाई का वैल्यू मालूम हो, तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए था दोस्तों, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो सर एक्स वाई, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई का वैल्यू मालूम है ना, और नीचे इक्वेशन सेकंड को देखिए तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू मालूम है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना सर कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और चूंकि मुझे एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना था ना, तो हम वहाँ पे प्लस 4xy करेंगे। ठीक है, तो जो लड़के अभी तक वीडियोस को नहीं देखे हैं और डायरेक्टली इस वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो हो सके उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में दोस्तों, तो मैं आपसे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं ई गुरुकुल एकेडमी के, और वहाँ पे जाके पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें और तब यहाँ पे आए। तब आपको शुरू से अगर कोई चीज़ आप देखते आएंगे ना दोस्तों, तो आप सीखते आएंगे। और ये नहीं कि बस मोबाइल खोला, इसे देखा, कान में ईयरफोन लगाया और सोते हुए देख रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। ठीक है ना, नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप लिख रहे हैं, सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप सीखिएगा। ठीक है ना, एकदम सीख जाइएगा। आइए देखते हैं कि सर अगर मुझे x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है नाउ, ठीक है, हम लोग जानते हैं सर x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है तो हम कहते थे x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो। ठीक है, क्योंकि हमको x माइनस वाई का वैल्यू पता है ना, तो x माइनस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देना था, प्लस का 4xy। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था दोस्तों आपको। ठीक है, तो सर यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है, -5, तो -5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और एक्स वाई का वैल्यू कितना है इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप बोलेंगे सर 14 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर रूट ओवर -5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों तो प्लस का 25 आएगा, और 14 इंटू 4 56। एक्स प्लस वाई का वैल्यू सॉल्व करते चलिए, तो 6 5 11 का 1, 5 2 7 और 1 81। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि सर किसी का भी अगर रूट निकालते हैं, जैसे यहाँ ऑलरेडी क्या है, रूट है, तो आंसर सर दोनों आ सकता है, प्लस का भी 9 और माइनस का भी 9। तो आप यहाँ से x प्लस वाई बराबर लिखेंगे +-9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चूँकि दो वैल्यू आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यूज़ को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो डिजिट होगा, जो नंबर आपको फाइंड करना है दोस्तों, वो निगेटिव
है ना, नहीं होता है कभी भी। नंबर हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ को क्या करेंगे सर दोस्तों, नेगलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा नेगलेक्टिंग निगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो अब यहाँ से देयरफॉर x प्लस वाई का जो लेंगे वैल्यू वो कौन सा लेंगे दोस्तों, प्लस का 9, है ना, क्योंकि आपको नंबर्स निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। और नंबर हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू जो आएगा उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 9 है, यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू -5 है। तो अब कुछ नहीं करेंगे सर, दोनों को ऐड कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और x प्लस वाई का वैल्यू क्या था दोस्तों, प्लस का 9। y से y कैंसिल, 2x और 9 में से 5 जाएगा दोस्तों तो 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, 2। अब इस x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वी गेट, आइए दोस्तों देखते हैं क्या है मेरे पास। सर x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 है, आप आराम से सॉल्व करेंगे सर। x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखें, माइनस का y बराबर -5, तो माइनस का y बराबर -5 -2, माइनस का y दोनों नेगेटिव है, काम करो जोड़ने का, चिन्ह दो माइनस का, y से y कट गया, तो y का फाइनल वैल्यू कितना है दोस्तों, 7। आपको नंबर्स फाइंड करना था, तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा, है ना, यूनिट प्लेस की संख्या को पहले लिखेंगे और टेंस प्लेस की संख्या को बाद में लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 27। या फिर एक और तरीका था आपको, है ना, 10x प्लस वाई में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि आपका ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई था। सर x का वैल्यू मेरे पास 2 था और y का 7 था, तो 20 प्लस 7, ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 27। ऐसे भी आप बना सकते हैं, आप वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, इस पैटर्न पे और इस टाइप पे लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, और ये भी मेरे अनुसार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको सीखते हैं कि सर अगर ये सवाल आता है तो सर कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। कहता है एक 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर कौन हुआ मेरा दोस्तों, ओरिजिनल नंबर। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज माने बराबर, 4 टाइम्स माने 4 गुना है, सम माने जोड़ किसका, डिजिट का। तो डिजिट क्या था, x और y, और यही 2 डिजिट का, और मतलब कि ये जो 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई वो ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है किसके, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कीजिएगा तो x इंटू वाई। तो कहता है नंबर बताइए। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लेंगे, लेट दी टेंस डिजिट बी एक्स एंड इट्स यूनिट डिजिट बी वाई। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालेंगे सर, ओरिजिनल नंबर। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इंटरचेंज का कहीं वर्ड का चर्चा नहीं है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का चर्चा नहीं है, इसका मतलब कि सर हम लोग रिवर्स करके लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब पढ़िए, कहता है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर मेरा तो ये हुआ 10x प्लस वाई। इज मैंने बताए थे आपको बराबर 4 टाइम्स मतलब 4 गुना किसका, सम ऑफ डिजिट। तो डिजिट कौन है, x और y, इसका सम कर दीजिए। तो फिर से पढ़िए, कोई 2 डिजिट का जो संख्या है ना वो बराबर है 4 गुना सम ऑफ इट्स डिजिट के। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस का 4y। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 10x माइनस का 4x और 4y माइनस का y, यहाँ से आ जाएगा 6x और 3y। अगर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया फर्स्ट कि सर ट्वाइस ऑफ x बराबर y क्या आया। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे पढ़िए, एंड
अब कहता है कि यही जो 2 डिजिट का नंबर है ना दोस्तों 10x प्लस वाई, ठीक है, ये बराबर है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। ट्वाइस माने 2 गुना, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट करेंगे माने x इंटू वाई के। अब देखिए ध्यान से कि सर अगर हम इस y के जगह पे 2x पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा, y की जगह पे 2x पुट कीजिए और यहाँ हो जाएगा 2xy। और ये कैसे किए दोस्तों आपने, तो यूजिंग फर्स्ट। अब 10x प्लस 2x आप बोलेंगे सर यहाँ तो 12x हो जाएगा बराबर 2xy के। तो x कैंसिल, 2 से 12 कितने बार में, 6 बार में। तो आप बोलेंगे सर y का डायरेक्ट वैल्यू क्या मिल गया, 6। अब इस y का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, वी गेट आई। तो मेरे पास क्या था 2x बराबर y, और y का वैल्यू आपको 6 पुट करना है दोस्तों, तो y की जगह पे 6 पुट कर दीजिए। तो 2 के टेबल से कितनी बार में, 3 बार में। तो x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो देयरफॉर आप सिंपली कह सकते हैं सर कि मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर जो होता था वो 10x प्लस वाई होता था। तो 10x के जगह पे 3 पुट करना है और y वैल्यू जोड़ देना है, y का वैल्यू 6 था। तो आपका नंबर क्या आएगा दोस्तों, 36। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चे को पहली मर्तबे नहीं समझ में आया ना, तो वो कृपया करके घबराए नहीं, ठीक है ना। वो वीडियो को फिर से दोस्तों रिवाइंड कर कर जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, है ना, आप सीख जाएंगे। और उसके बाद अब आपका क्या काम है कि सर आपको जो भी किताब से आप पढ़ते हो, कोई लड़के NCERT को प्रीफर करते हैं तो आप NCERT उठा लीजिए, कोई लड़के अगर RS अग्रवाल पढ़ाते हैं तो RS अग्रवाल उठा लीजिए, और जो लड़के RD शर्मा अगर फॉलो करते हैं तो वो RD शर्मा उठा लीजिए। और अभी तक मैंने जो 6 टाइप बताया ना दोस्तों, उसमें आपका आधा का आधा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इनफैक्ट अगर RS अग्रवाल से अगर आप बना रहे हैं तो मैं सब बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो अभी तक आप पहुँच जाएंगे 24 से, है ना। तो जो लड़के है ना RS अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो होमवर्क में आप आराम से 1 से लेके 24 तक बना कर देखिए। अगर ये 6 टाइप अगर आप हमसे पढ़ चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो लड़के NCERT से बना रहे हैं, ठीक है ना, NCERT से, तो वो क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, तो बुक निकालना पड़ेगा, कहाँ है भाई। अच्छा देख लेना दोस्तों तुम लोग, ठीक है ना। तो जो लड़के NCERT से बना रहे हैं ना, वो 6 टाइप देखिए, टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 टाइप देख के आप बनाना शुरू करें। तो जहाँ भी ये 6 टाइप मिलता है दोस्तों उसको ढूंढिए और बनाना शुरू करिए। जो लड़के RS अग्रवाल से बना रहे हैं वो 1 से लेकर 24 तक बेधरले बनाते चलिए, आपसे बनेगा दोस्तों, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। अगर इनफैक्ट किसी लड़के को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके, ठीक है ना, बेल आइकन के जस्ट नीचे इस तरह का एरो बना रहेगा दोस्तों, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कमेंट सेक्शन बॉक्स खुलेगा और उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। आइए, है ना, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 7 के प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, और सीखेंगे कि सर अगर एजेस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि सर एजेस के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादा टफ नहीं होते दोस्तों, ठीक है, काफ़ी आसान होते हैं। बस छोटा सा कंसेप्ट अगर आप लोग सीख लेते हैं तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आइए कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट की बात कर ले हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये जो लाइन ग्राफ है ये हमें शो कर रहे हैं अभी हम प्रेजेंट एज, है ना। और प्रेजेंट एज से अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो ये आते हैं हम लोग क्या चीज़ में दोस्तों, पास्ट में। और प्रेजेंट से अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ये कहलाता है फ्यूचर, है ना।
ज़िंदगी को हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए दोस्तों। अगर आप प्रेजेंट में अच्छा काम कर रहे हैं तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली ब्राइट होगा। अगर अभी आपको 10th में पढ़ना है और आप चाहते हैं कि 90% हमको चाहिए एनी हाउ, है ना, या ऊपर चाहिए, तो आप प्रेजेंट में जी रहे हैं ना, तो आप प्रेजेंट में काम करिए, प्रेजेंट में हार्ड वर्क कीजिए, प्रेजेंट में मेहनत कीजिए, तो आप फ्यूचर में ऑटोमेटिकली 2021 में जब बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो आपका परसेंटेज अच्छा ग्रो करेगा, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खाली ख्वाब देखते हैं, है ना, तो माँ बाप को भी धोखे में रखते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स को भी धोखे में रखते हैं, गार्जियन को भी धोखे में रखते हैं कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। तो 1 से 2 घंटा जो लड़का अभी पढ़ रहा है ना 10th में, है ना, वो जीवन में जो है पढ़ाई छोड़ दे भाई, है ना, क्योंकि 1 से 2 घंटे में आप 90% से ऊपर कभी जीवन में आप क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। कम से कम अभी आपका जो 2 महीने का समय है उसमें 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़िए। जो अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग छोड़ के, जो होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो होम ट्यूशन को छोड़ के। अगर 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाइएगा कभी भी, ठीक है ना। और कुछ जो है पास्ट टाइम में जीता है, क्या अच्छा कल से करेंगे ना, अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी तो 60 दिन बाकी है ना, आज छोड़ देते हैं अगले दिन से करेंगे, वो हमेशा पास्ट टाइम में सोचेगा, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छे माँ बाप का बेटा या बेटी बनना है ना, तो आप पढ़ाई कीजिए, है ना। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है दोस्तों? पढ़ाई है। नहीं तो जाइए ठेले वाले से पूछ के देख लीजिए, है ना, एक ठेला खींचता है, दिन भर रिक्शा चलाता है, तो कितना मेहनत लगता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको तो पढ़ना है, 4 दीवारी के अंदर बैठिए, टेबल मिला है, रूम मिला है, मन लगा के पढ़ाई करो। सारा जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अब तो गार्जियन बच्चे को 8, 9, 10th में मोबाइल भी दे रहे हैं, है ना। हम लोग के टाइम में तो 8, 9, 10th में तो था भी नहीं दोस्तों, ठीक है ना, एकदम नहीं था। मोबाइल का ऐसा होता समय तो बटन वाला मोबाइल आया था, वो भी 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार का मोबाइल मिलता था, है ना। अब चूँकि अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है ना, तो बिगड़ने का नंबर ऑफ़ चांसेस भी बढ़ गया है। लोगों का रुझान पढ़ाई में कम और लन फन में ज़्यादा रहता है ना। वहाँ से आप बाहर निकलिए। अगर इस कचरे के ढेर से अगर बाहर निकल गए तो आप इंसान बन जाइएगा, ठीक है ना। अगर आप पढ़िएगा ना तो गार्जियन और पेरेंट्स दोनों आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए। और अगर आप मैट्रिक में ही लाते हैं 60% और 70%, तो थोड़ा सा मनोबल पेरेंट्स का भी गिरता है कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। बहुत सारा यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, 10th के प्रिपरेशन के लिए क्या करें, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, दुनिया भर का बस व्यू लेना है ना। कुछ भी आता है बकवास करके चल जाता है ना। अरे रियलिटी से फेस करवाओ स्टूडेंट को कि आज डेट में लड़के लड़कियां कर क्या रहे, है ना। पढ़ाई कम और इधर उधर का चीज़, है ना, सोशल मीडिया से जुड़े रहना, एकदम सबको डिलीट कीजिए फ़ोन से। कोई भी गेम है, ऐप है, तैप सबको डिलीट कीजिए। आप बस अगर मोबाइल अगर गार्जियन दे रहे हैं ना, तो उसका मिसयूज़ नहीं कीजिए, उसका एडवांटेज उठाइए, ठीक है ना। कोई लड़के का सोशल साइंस कमज़ोर है, सर्च मारो यार, दुनिया भर का सोशल साइंस टीचर का मिल जाएगा तुमको यूट्यूब पे। जो अच्छा लगे उसको एक को पकड़ लो और उसी का बनो। 10 गो टीचर से मत पढ़ो। अगर 10 टीचर के फेर में रहोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। कभी भी जीवन में एक टीचर को ही फोकस कीजिए। अगर आप हमें फोकस कर रहे हैं तो आप हमें फोकस कीजिए। अगर आप हमसे भी बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आप अगर वो अच्छे पढ़ाते तो आप उनसे पढ़िए। तो मटेरियल आपको जहाँ से जो चीज़ मिलता है ना दोस्तों, वहाँ से ग्रैब्स कीजिए, ठीक है। तो आप आगे बढ़िएगा, है ना। तो कभी भी जीवन किस में जीना चाहिए दोस्तों? प्रेजेंट में जीना चाहिए। और प्रेजेंट में अगर आप अच्छा काम करेंगे ना, तो उसका कर्म जो है ना फ्यूचर में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और प्रेजेंट में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो अगले को फ्यूचर में उसका कर्म जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, है ना। जो अगर किसी के साथ गलत करता है ना, तो उसको इसी जीवन में, इसी लाइफ में उसको भोगना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिएगा लाइफ में, ठीक है ना। जितना हो सके लोगों का मदद कीजिए, मैक्सिमम लोगों का मदद कीजिए, ठीक है ना। आइए सीखते हैं सर एज में हम लोग तीन स्टेजेस की बात करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर मान लीजिए कि आज के डेट में
ठीक है ना। एक व्यक्ति है जिसका उम्र जो है मान लीजिए कि 25 साल है, मतलब एट प्रेजेंट मोहन इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, है ना। अब अगर दिक्कत होता है दोस्तों तो ये लीजिए, ये हो गया मोहन, है ना। तो एट प्रेजेंट राइट नाउ मोहन इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं पूछे कि मैं पूछूं 10 ईयर्स बैक व्हाट वाज द मोहन एज, 10 ईयर्स बैक मतलब 10 साल पीछे जाना है तो माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 10 किया तो आप बोलेंगे सर कि 10 साल पहले मोहन का जो एज था वो 15 साल था, 15 ईयर्स था। अगर मैं पूछूं ठीक है सर 10 साल के बाद क्या होगा फ्यूचर में, तो आप बोलेंगे सर 10 साल के बाद इसमें 10 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 35 ईयर्स का। नहीं, तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आया कि सर अगर हम प्रेजेंट से अगर हम पास्ट जाएंगे तो एज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर प्रेजेंट से हम फ्यूचर में आते हैं तो एज को ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक, दूसरी बात है ना कि सर अगर मान लीजिए कि अगर एज में मुझे यहाँ पे दिया हुआ था कि पास्ट में कोई व्यक्ति अगर 15 साल का है, ठीक है ना, तो 5 साल के बाद, छोड़िए ये सब हटाइए तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। नहीं, तो अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि सर प्रेजेंट से अगर आगे फ्यूचर में जाएंगे तो ऐड करेंगे, प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एज। अच्छा, इसी का भाई है राम, ठीक है। तो राम का एज है अभी मान लीजिए प्रेजेंट में 20 ईयर्स है, तो मैं बोलूँ आपसे कि बताओ 5 साल पहले राम का एज क्या था, तो आप बोलेंगे सर 20 में से 5 घटा दीजिए ना, तो कितना आ जाएगा 15 ईयर्स। और मैं बोलूँ 5 साल के बाद एज बताओ राम का, तो आप बोलेंगे सर 25 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं ना, सही है। तो आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है। अब याद रखिएगा एक बात कि अगर किसी भी दो पर्सन का एज हम कंपेयर करें तो उनके एज का जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, है ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, मान लीजिए कि अभी मोहन जो है 25 ईयर्स का है, राम जो है 20 ईयर्स का है। मैं पूछूं कि 5 साल पहले बताइए, तो 5 साल पहले अगर हम पूछें तो आप बोलेंगे सर 5 साल पहले जो है मोहन जो होगा ना वो 20 साल का होगा, और 5 साल पहले जो होगा राम जो होगा वो 15 साल का होगा। तो इन दोनों के एज का डिफरेंस कितने साल का है, गैप देख लीजिए। आप बोलेंगे 5 साल। सर प्रेजेंट में ये 25 साल का है, प्रेजेंट में ये 20 साल का, अभी भी एज का डिफरेंस देख लीजिए कितना साल है, 5 साल। सर फ्यूचर में ये कितना है, मान लीजिए कि 10 साल की ले लें, कि अगर ये 10 साल में इसका एज क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 30 साल का हो जाएगा, और 10 साल में ये तो निकाल चुके हैं 35 ईयर्स का। तो यहाँ पर भी एज का डिफरेंस देख लीजिए दोस्तों कितना आएगा, 5 साल। इसका मतलब दो पर्सन का एज डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर ये चीज़ जान गए तो कुछ वर्ड आता है, उस वर्ड के बारे में भी आपको चर्चा कर देते हैं, है ना। जो कमज़ोर बच्चे, अगर कहीं हेंस लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, ठीक है, या लेटर लिखा हो, वो लेटर नहीं, चिट्ठी आई है, लेटर मतलब बाद होता है। इन सब का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, बाद नहीं, तो हमेशा क्या लेंगे, प्लस। कहीं आपको लिखा हुआ मिले बिफोर, कहीं आपको लिखा मिले अगो, ठीक है ना, और कहीं लिखा हुआ मिलेगा अर्लियर, ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है माइनस, और इसका हिंदी मतलब होता है दोस्तों पहले। अगर ये चीज़ अगर आप समझ गए तो एज में अब कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग एज को अब बेसिक कंसेप्ट सीख लिए, है ना। तो अब हम लोग एज के सवाल को उड़ाते चलेंगे। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, ठीक है। देखिए आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, है ना। आप लोग, हम जान रहे हैं कि कितने बच्चे जो होंगे घर पर बैठ के ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और कितने बच्चे बिना मतलब के मोबाइल में जो है टाइम पास कर रहा है, ठीक है ना गार्जियन भी उनको नहीं बोलते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन होंगे, है ना, कि हाँ भाई मोबाइल दिए हैं तो पढ़ाई करो, है ना। तो गार्जियन के सामने पढ़ाई करेंगे, और फिर जैसे ही गार्जियन चले जाएंगे तो भाई, है ना, लगे रहेंगे अपना इधर उधर के बात में, काम में, समय बर्बाद करते हैं, है ना। अरे भी स्कूल भी नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का है, बैठ के रगड़ो, प्रैक्टिस करो। क्या सोच रहे हो कि एक बार अगर हम पढ़ लिए, है ना, जैसे लीनियर इक्वेशन एक बार आप पढ़ लिए हमसे तो आपको आ गया,
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे, आप इससे पहले देख लीजिए कितना चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन कितनी बार आप लोग घर पे प्रैक्टिस किए होंगे? बहुत कम लोग ही प्रैक्टिस करते हैं, और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना वही सब 90 से ऊपर जाते हैं, नहीं तो बाकी 75, 76, 72 है ना। कोई सेकंड डिवीज़न भी करेगा आप ही लोगों में से, कोई थर्ड डिवीज़न भी करेगा और कोई फर्स्ट डिवीज़न भी करेगा। किसी को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा, किसी को बहुत घटिया स्कूल में मिलेगा, है ना। ये सब डिपेंड करता है दोस्तों आप कितना मेहनत करते हैं, है ना। माँ बाप तो भाई पेरेंट्स हैं, वो तो फीस दे ही देते हैं, लो भाई, है ना, फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फ्यूचर कैसे बनेगा दोस्तों। ऐसे ही टीचिंग लाइन को सब जो है धंधा बना दिया है, गंदा सा, पैसा पैसा पैसा। माता रानी की कृपा से मेरे पास जो भी है दोस्तों बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, कभी हमको कमी नहीं हुआ है, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं, मेहनत करते रहो, है ना, आगे बढ़ोगे। 5 years ago, 5 साल पहले की बात बोल रहा है दोस्तों। पहले क्वेश्चन पढ़िए। 5 years ago A was thrice as old as B। थ्राइस मतलब होता है 3 times, ठीक है ना। तो 5 साल पहले जो है ना A का जो एज था वो B के एज से 3 गुना था। एंड 10 years later, 10 साल के बाद A का जो एज होगा ना वो ट्वाइस होगा, 2 गुना हो जाएगा B के एज के। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड B। यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक का एज हम मान लेंगे x years, दूसरे का मान लेंगे y years। तो आइए सर, लेट दी प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड B बी x years एंड y years रेस्पेक्टिवली। एकदम फटाफट दोस्तों बनाएंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कहाँ है ना, इधर मैं A कर देता हूँ और इधर मैं B लिखता हूँ समझाने के लिए। आप लोग को ये सब नहीं करना है, आप पहले इधर x लिख लेंगे, इधर y लिख लेंगे। अब कहानी क्या बोला, 5 साल पहले, एगो मैंने बताया दोस्तों माइनस होता है, तो 5 साल पहले इसका भी एज घटेगा, तो 5 साल पहले इसका भी एज घटेगा, ठीक है ना। तो जो इस व्यक्ति के साथ होगा तो वही इस व्यक्ति के साथ भी होगा। भाई 5 साल पहले जाओ इसमें भी, 5 साल पहले इसमें भी जाओ। तो कहा क्या आएगा, A was thrice as old as B। तो A जो है ना वो 3 गुना है। अब यहाँ पे लड़के लड़कियों को कन्फ्यूजन होता है कि सर 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें। तो देखिए जो नाम बाद में आएगा ना उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले A आया, बाद में कौन आया B, तो B में गुना कर दीजिए ना 3 टाइम्स। और अब लैंग्वेज पढ़िए, A was thrice as old as B। A का जो एज है वो B के एज का थ्राइस है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x - 5 3y और 3 5 जा 15, तो x - 3y माइनस का 15 प्लस 5, तो x - 3y बराबर माइनस का 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। अब आइए सेकेंड केस को देखते हैं। एंड अब फिर से आप लोग को समझाने के लिए मैं A और B लिख रहा हूँ, आप लोग को नहीं लिखना है। आप x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। कहानी हो रही है सर लेटर, और लेटर मतलब अभी मैंने आपको समझाया प्लस होता है। कितना ईयर लेटर सर, 10 साल बाद की कहानी कर रहा है। तो प्रेजेंट से, अभी अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट से 10 साल बाद मतलब फ्यूचर में। तो आप फ्यूचर में जाने के लिए प्लस करते थे, सिखाया है बेसिक में। A का जो एज है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज B है, तो देखिए अंत में फिर B आया तो B में ट्वाइस कर देंगे, और ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये A और B को सर मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों, x + 10 2y प्लस का 20। आप बोलेंगे सर x - 2y और ये +10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 ही तो बचेगा। अब अगर x और x को देखें तो ऑलरेडी x सेम है, सिंपली घटा दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे सर, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव। आइए, तो इक्वेशन सेकेंड जो था मेरा वो था x - 2y बराबर का 10, और इक्वेशन फर्स्ट था x - 3y बराबर का माइनस का 10। घटा रहे हैं तो दोस्तों साइन चेंज करेंगे ना, सिखा रखा है। जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं पढ़े हमसे वो जाए प्लेलिस्ट में जाए और आराम से पढ़े। +3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा,
पॉजिटिव का 10 प्लस पॉजिटिव का 10, तो यहाँ दोनों जुटा तो y का वैल्यू कितना है दोस्तों 20। अब करेंगे सर पुट, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट था आपका x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ध्यान दीजिए दोस्तों, y का वैल्यू पुट करना है, तो y की जगह पे 20 पुट कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 23 जा, आप बोलेंगे सर 60 बराबर माइनस का 10, और आपको x निकालना है तो इस माइनस 60 को उधर लेके जाइए, तो देयरफॉर सर x का वैल्यू क्या आ गया 50। अब आप माने थे क्या, x माने थे a के लिए और y माने थे b के लिए, तो अब यहाँ से आप लिख दीजिए हेंस प्रेजेंट एज ऑफ a इज, a 50 ईयर्स था एंड दैट ऑफ b इज 20 ईयर्स, और ये सर आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, है ना, तो हमने देखा सर आज एक टाइप इंक्लूड कर दिया इस वीडियो में, ताकि आपका एक टाइप कम से कम इसमें भी खिंचा जाए, टाइप 7 जो कि था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। अभी एजेस पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए दोस्तों, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, अगली क्लास में मैं एक और लेक्चर लूँगा जिसमें प्रॉब्लम वो बेस्ड ऑन एजेस के साथ साथ कुछ और अलग अगर कोई टाइप इंक्लूड होता है तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूँगा।